अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद स्पेशल के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी लेकर आए हैं। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए या फिर आप कह सकते हैं ईद डिनर मेन्यू के लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको आप बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं या अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप किए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस स्वीट डेजर्ट को बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। अब हम 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे। आप सब्ज इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दूध को बॉईल करेंगे। अक्सर ये स्वीट घर पर बहुत ज्यादा बनाई जाती है और सबकी ये बहुत ही फेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों की। 1 लीटर दूध में से हमने आधा कप दूध पहले से निकाल लिया था कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए। अब हम इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड डालेंगे। आप कोई सा फ्लेवर का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। आप कस्टर्ड पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये अभी आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है और दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर मिक्स किया था वो हम दूध में डाल देंगे। एक साथ हम नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अब हम कस्टर्ड को एकदम थिक होने यानी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अक्सर हमारे घरों में कोई पार्टी हो या मेहमान वगैरह आ रहे हो तो ये हम स्वीट लाजमी बनाते हैं और ये स्वीट सब खाना बहुत ही पसंद भी करते हैं। और सबसे बढ़कर ये आसानी के साथ बन भी जाती है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये बन जाती है। कस्टर्ड को पकाते हुए हमारे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक कस्टर्ड हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कस्टर्ड बनाते हैं तो वो एकदम बहुत ही थिक सा, अजीब सा हो जाता है, जिसको खाने को दिल नहीं करता। तो आप ऐसा किया करें कि कस्टर्ड पाउडर कम डाला करें। अगर हम कस्टर्ड पाउडर को बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो एकदम थिक सा, अजीब सा बन जाएगा। लेकिन हम पका पका कर गाढ़ा करेंगे तो वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आएगा और अच्छा लगेगा। तो आप कस्टर्ड पाउडर कम इस्तेमाल किया करें। ये देखिए कस्टर्ड हमारा एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। कस्टर्ड को हमने ठंडा होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। ये अभी आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम जिस बर्तन में कस्टर्ड को सेट करेंगे उसमें हम डाल देंगे। मीठी ईद पर इस तरह की स्वीट रेसिपी बनाई जाती है, जैसे शीर खुरमा, डिजर्ट, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें ईद पर बनाई जाती हैं। तो ये मीठी ईद है, मीठी ईद पर मीठा तो बनता है। ये हमने 1 तह कस्टर्ड की लगा दी है। अब हम ऊपर इसके यानी कि 1 तह हम नारियल के बुरादे की लगाएंगे। इससे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ जाएगा। तो आप ये लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। नारियल के बुरादे की भी हमने 1 तह लगा दी है और अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट केक, जो सबका बहुत ही फेवरेट होता है। ये हम कस्टर्ड के ऊपर 1 तह लगाएंगे। ये हमने इसमें फ्रूट केक डाला है। आप फ्रूट केक की बजाय ब्रेड भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट केक डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। आपकी मर्जी है, आप इसमें ब्रेड डालें या फ्रूट केक डालें, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अब हमने केक की भी तह लगा दी है। अब हम ऊपर से फिर कस्टर्ड डालेंगे, यानी कि 1 कस्टर्ड की तह लगाएंगे। जो हमने केक की तह लगाई है आप दोबारा से ऊपर ये कस्टर्ड डालकर मुकम्मल कवर कर दें और अच्छे तरीके से सेट कर दें। अब हम इसके ऊपर लास्ट में पिस्ते और बादाम की कतरन ऐड करेंगे, यानी हमने बादाम को बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। ये हम ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। ये हमने बादाम और पिस्ते ऊपर डाले हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये हमारा स्वीट कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हम तकरीबन आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये जितना जबरदस्त ठंडा होगा इतना ही टेस्ट इसका जबरदस्त आएगा। कस्टर्ड को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम सर्व करेंगे। ये आज हमने आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर की है। जब भी आपको कुछ अच्छा
और डिफरेंट खाना हो तो आप ये कस्टर्ड बना सकते हैं, वो भी जल्दी से और झटपट। आप इस कस्टर्ड को ईद की मेन्यू में जरूर शामिल कीजिएगा क्योंकि ये होता ही जबरदस्त है और टेस्टी। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।